नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो वैलेंटाइंस डे का ये वीक चालू हो चुका है और आप सब लोग, मुझे पता है, वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे। कोई जाके गिफ्ट ले रहा होगा, कोई जाके होटल बुकिंग्स कर रहा होगा, या रेस्टोरेंट में बुकिंग्स चल रहे हैं इन एडवांस। और ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। मैं नहीं कहती कि आप इसे मत कीजिए, मेरा लेकिन इसको पूरा समर्थन भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा कल्चर और ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। ये इंडियन कंसेप्ट हमारा बिल्कुल भी नहीं। ये बाहर से वेस्टर्न कंसेप्ट जो है भारत में लाके इसको ज़्यादातर कमर्शलाइज करने की कोशिश की गई है, ताकि ये सब जो है कमर्शलिज्म के लिए बहुत ही एक फायदेमंद चीज़ हो। अब जब आप जाके बहुत सारे फूल खरीदोगे या बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदोगे या होटल में बुकिंग होगा, होटेलियर्स का फायदा होगा, रेस्टोरेंट्स का फायदा होगा। ये सब जो चीजें हैं ये बैकग्राउंड में चलती रहती है और कॉमन मैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। हमें जो है लगता है कि हाँ, मुझे वैलेंटाइंस डे के ही दिन मुझे जाके मेरे पार्टनर को मुझे प्रेम दिखाना है, मुझे उसको गिफ्ट्स लाने हैं। मेरा कहना यही है कि पूरे साल आप क्यों नहीं एक दूसरे से प्यार करते, क्यों नहीं आप एक दूसरे को वो गिफ्ट्स, मैं नहीं कहती कि बीच बीच में आप कुछ तो दीजिए। आपको अगर गिफ्ट्स की चाह है, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को गिफ्ट पसंद है तो आप दे सकते हैं, ना नहीं। या पूरे साल आप इंतजार करके वो वैलेंटाइंस डे के दिन ही, मैंने देखा है कि बहुत सारे कपल्स पूरे साल झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। इतना झगड़ेंगे कि शायद आपके नेबर्स या आपके रिश्तेदार सबको मालूम है आप झगड़ते हैं, लेकिन वैलेंटाइंस डे के दूसरे दिन सोशल मीडिया पे ऐसे सारे पोस्टर्स आएंगे उनके कि ये है मेरे बेटर हाफ, ये है मेरे जिंदगी, ये है मेरे वो, ऐसा है वैसा है, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया, मैंने इसको इस रेस्टोरेंट में लेके गया। इसको आप ज्यादा ही हम लोग हाइप करते हैं एक एक बार, और इस हाइप में हम भूल जाते हैं कि वैलेंटाइंस डे का दिन ही नहीं तो पूरे साल में अपने पार्टनर को आप प्यार दिखा सकते हैं। और वो कैसे? तीन जरूरी चीजें प्यार की। एक है ट्रस्ट, दूसरा है रिस्पेक्ट, और तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। ट्रस्ट ऐसी चीज है जो आप एक दूसरे के लिए बिल्ड करना चाहते हैं तो बिल्ड कीजिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तभी आप बिल्ड कीजिए ताकि आपके सालों की रिलेशनशिप में ये चलता रहे। ट्रस्ट यानी ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि वो, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए कि अंधा ट्रस्ट है कि आपका पति कुछ भी करेगा या आपकी बीवी कुछ भी करेगी और आप कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा पति तो बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात नहीं है। ट्रस्ट उस चीज को कहते हैं कि आप एक दूसरे का मोबाइल चेक करना, ये बहुत सारे कपल्स में होता है, मैंने देखा है। और आप जाके उसके मोबाइल में बहुत सारी चीजें ढूंढने लगते हो। और इस चीज को मुझे किसी ने इतने बारीकी से बताया कि एक औरत मुझे बोल रही है कि मैं तो अपने पति का मोबाइल हमेशा चेक करती हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोल रही है, अरे मैं तो अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे तो चेक करना ही पड़ता है, पता नहीं किसका मैसेज आए, किसका फोन आए। मेरे दिमाग में तभी एक आवाज आई और मैं सोच रही हूँ कि विश्वास नहीं है तो कौन सा प्यार है ये? इस प्यार का नाम क्या है? ऐसा मैं सोच रही हूं कि अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो तो प्लीज एक दूसरे के प्राइवेसी में इंटरफियर करना आपको बंद कर देना चाहिए। आप पति पत्नी हैं, मुझे मालूम है, लेकिन खुद भी, फिर से भी, दोनों का एक प्राइवेट बाउंड्री होता है जिसमें इंटरफियर करना आपको बंद कर देना चाहिए। आपको अगर कुछ नजर आता है, तो अगर कुछ गलती आपके पति से हो रही है या आपके बीवी से हो रही है, तो दूसरी चीज यानी कम्युनिकेशन यहाँ पे बीच में आ जाना चाहिए। आप बैठ के आपके पति के साथ या पत्नी के साथ आप पूछिए क्या हुआ,
किस वजह से वो आपसे दूर जा रहा है, आप उसके साथ जो गलती हो रही है, आपके रिलेशनशिप में वो तनाव क्यों आ रहा है। ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे ही, अगर पति का ऑफ मूड है किसी दिन, ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे ही ये सोचो कि हाँ उसका मूड ऑफ है और शायद वो मुझसे प्यार करना बंद कर दिया उन्होंने। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप, एक दिमाग आपका खुराफाती चलता रहता है। आप सोचते हो कि वो मुझसे आजकल बात नहीं करता, उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है। ऐसी चीज नहीं होती। एक एक बार आपको जो है किसी चीज की वजह से, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसके बाहर काम में कुछ तनाव हो, इसीलिए वो घर पे कभी कभार चुपचाप रहते हैं पति। तो आप जाके बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वैसे ही पतियों से भी मेरा एक निवेदन है कि अगर बीवी आपकी आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है तो जाइए उसकी मदद कीजिए, उसके काम में मदद कीजिए। अगर घर की औरत है, घर में काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा दिन ही काम करते रहे और उसको बिल्कुल भी रेस्ट ना मिले। आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाइए, उससे बात कीजिए, उसके पूछिए कि आज का दिन कैसे था, क्या तुम्हारे साथ तकलीफ हुई। हो सकता है उसका हाथ उस दिन जल गया खाना बनाते, क्या इस परिस्थिति में वो अपने हाथ पे ध्यान देगी या आपके जरूरतों पे ध्यान देगी। ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान में लाके उस दूसरे आदमी की तरफ आपको देखना चाहिए। और तीसरी बात जो है, रिस्पेक्ट। एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट हम लोग, बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि कभी कभार आप बाहर जाके अपने बीवी को या अपने पति को, आप सबके सामने उसका मजाक उड़ा देते हैं। अगर बीवी आपकी थोड़ी मोटी हो गई या थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, तो आप सब लोगों के सामने कहना चाहते हो कि अरे तुमने तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, पहले तो तुम कितनी खूबसूरत थी। उसके दिल के बारे में सोचिए, उसको ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। वैसे ही कुछ बीवियां भी मैंने देखी हैं, सबके सामने पतियों पे चिल्लाने लगती हैं या उनको कुछ कह भी देती हैं या उनके घर वालों को कुछ कह देती है, लेकिन सबके सामने कहेंगी। मैं कहती हूं कि अगर कुछ आप में प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको लग रहा है कि शायद आपकी बीवी वेट पुट ऑन कर रही है और उसको थोड़ा वेट घटाना चाहिए, तो उसको प्लीज घर में लाके उसको अकेले में उसको बता दीजिए। उसको कहिए ठीक से कि कुछ करो, अपने हेल्थ के लिए करो, अपने फिटनेस के लिए करो। अच्छे से जब आप बोलोगे एक दोस्त की तरह, तो मेरा ख्याल ये है कि वो आपसे जरूर और ज्यादा प्यार करने लगेगी और आपकी इज्जत भी दुगनी हो जाएगी। वैसे ही बीवियों को, आपको जब किसी को आपको कुछ कहना है, अगर आपके सास ने आपको कुछ कर दिया, आपके ससुर से आपको कोई तकलीफ है या आपको कुछ तो ऐसे बताना है पति को, तो सबके सामने मत बताइए। जब अकेले में हो तो पति को बिठा के आप उनसे अपना, आप दोनों अपने मोबाइल्स अलग अलग रख के उसको साथ में लेके मत बैठिए। अलग, डिजिटल टेक्नोलॉजी से अलग बैठ के दोनों बातें कीजिए। चाहे तो आप कहीं पे बाहर जाके बात कीजिए या फिर घर में अकेले में कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि दूसरे आदमी को पता चले कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज इस बारे में ये है कि हर एक दिन पति पत्नी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अभी टाइम हमारे लिए बहुत ही कम होता जा रहा है, हमारे जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर टाइम अपना मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने वेस्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि रिलेशनशिप्स अगर फैमिलीज में आपको बिल्ड करने हैं और आपको उनको रखना है, तो प्लीज जब भी आप लोग साथ हो या बीवी और आपका पति, अगर आप लोग साथ हो, पति पत्नी या बच्चे लोग आपके साथ हो, तो प्लीज मोबाइल पे देख के आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। कल क्या पता आपका ये साथ हो ना हो और आप एक दूसरे के साथ जुड़े ना रहें। आप उस दिन का सोचिए
और उस दिन के बारे में अगर आपको थोड़ा भी दर्द हो रहा है ना, तो दिन के 10 मिनट ही सही एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे का हाल पूछने में थोड़ा बिताइए। फिर आप देखिए आपके रिलेशनशिप्स कितने सुंदर हो जाते हैं और आपको वैलेंटाइंस डे के दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा दूसरे को बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और मेरे ये विचार आपको जम रहे हैं तो प्लीज़ ये बेल आइकॉन बजा के नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का आता रहे, इसकी आप गारंटी ले लीजिए। और मेरे चैनल स्वेग मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।